प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के अध्ययन का दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग आदिकाल का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला काल जिसमें आदिकाल है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है। इस काल का प्रारंभ इतिहासकारों ने, विद्वानों ने हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन से माना है। अरबों के सिंध पर आक्रमण से इस काल का प्रारंभ हो जाता है। इसका समय देखते हैं। काल अवधि कब से विद्वानों ने माना है? सन 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक, अर्थात संवत 1050 से लेकर के 1375 संवत तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका वर्णन किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो उनका ग्रंथ है, उसमें उन्होंने 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक इस आदिकाल का समय निर्धारित किया है। अब आइए हम आगे नामकरण देखते हैं। किस विद्वान ने आदिकाल को किस नाम से पुकारना उचित समझा है? जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल इसको पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहना उचित माना है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? इस काल में बौद्ध साहित्य में वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया गया है। नैतिक आदर्शों का प्रचार प्रसार जैन धर्मों में किया गया है, जैन धर्म के ग्रंथों में किया गया है। हठ योग साधना पद्धति का दर्शन मिलता है इस काल की रचनाओं में। इस काल की सामाजिक व्यवस्था में रासो साहित्य में आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। वीरतापूर्ण एवं श्रृंगारिक रचनाओं की प्रधानता देखने को मिलती है। इस नामकरण का आधार उस समय जो प्रचलित राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां थीं, उसको देखते हुए इन विद्वानों ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वीर गाथा काल नाम दिया है, उस वीर गाथा काल के आधार में उन्होंने 12 ग्रंथों, तत्कालीन रचित 12 ग्रंथों का उन्होंने विवेचन किया और 12 ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने उस काल को वीर गाथा काल कहना उचित समझा, जिसमें 4 ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं और 8 ग्रंथ देशज भाषा में लिखे गए हैं। आदिकालीन साहित्य कौन कौन से प्रमुख कवि रहे हैं, उन कवियों की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं रही हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। आइए हम लोग इसको जान लेते हैं। दलपत विजय खुमार रासो कवि का नाम हम पहले ले रहे हैं, उसके बाद उनके द्वारा की गई रचनाओं का नाम हम लेते हैं। दलपत विजय ने खुमार रासो ग्रंथ की रचना की। नरपद नाल्ह ने विसल देव रासो की रचना की। जगनिक द्वारा लिखा गया परमाल रासो, यह बहुत ही पूछा जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। केदार भट्ट द्वारा जयचंद्र प्रकाश। मधुकर भट्ट द्वारा जयमंग जस चंद्रिका। सारंगधर द्वारा हम्मीर रासो, यह भी पूछा जाता है। हम्मीर रासो के रचनाकार कौन है? तो सारंगधर हैं। नल सिंह विजयपाल रासो। श्रीधर रणमल छंद। ये रहा आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचना। हम आगे बढ़ते हैं अब भक्तिकाल की। भक्तिकाल जिसको हम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, इस काल की जो समयावधि है वह संवत 1375 विक्रमी से लेकर के 1700 विक्रमी तक माना जाता है। ईस्वी संवत में अगर हम इसको लें तो 57 वर्ष इसमें कम कर देंगे। 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक होता है। अब उत्पत्ति देखते हैं। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई मानी जाती है, जिसका तात्पर्य क्या है? स्मरण करना। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग श्वेताश्वेतर उपनिषद में हुआ है। भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे? भाई, पहले आदि काल में वीरता युक्त श्रृंगारिक वर्णन हुआ करते थे। अचानक ऐसा कौन सा कारण हुआ
जिसके कारण भक्ति का इतना प्रचार प्रसार होने लगा। तो अनेक विद्वानों ने तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन किया, ग्रंथों का अध्ययन किया और उस आधार पर जो उस समय की परिस्थितियाँ थीं उसके आधार पर उन्होंने निरूपण किया और बताया। क्या बताया है, आइए हम इसको देखते हैं। ग्रेडसन ने इसको ईसाइयत की देन माना है। उनका यह मानना था कि ईसाई लोग ईश्वर के प्रेमी होते हैं, दया सेवा भाव उनका होता है और ईसाइयों का प्रभाव पड़ा जिसके कारण भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि इस्लामी आक्रमणों की प्रतिक्रिया के स्वरूप भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि जनता का यह स्वाभाविक झुकाव है कि जनता में इस प्रकार का होना था इसलिए ऐसा हुआ। देखिए, जब आप अध्ययन करेंगे आगे चल करके तो यह बात पाएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भी बातें कही हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी बात को काटने का प्रयास किया है। देखिए, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इस्लामी आक्रमण के कारण भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, नहीं, आक्रमण का कोई इसमें वो नहीं था योगदान, बल्कि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, स्वाभाविक रूप से होना था। गजानन माधव मुक्तिबोध ने जनता के दुखों व कष्टों का इसका आधार माना। अब इसका नामकरण हम देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रेडसन ने इसको स्वर्णयुग कहा है। सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्णयुग कहने का जो श्रेय जाता है वो जॉर्ज ग्रेडसन को जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि यह भक्ति काल या भक्ति भावना का उद्भव हुआ कहाँ से, इसका उद्गम स्थल कहाँ है। इसका उद्गम स्थल कबीर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और जितने भी विद्वान हुए हैं सभी ने दक्षिण भारत को भक्ति आंदोलन के उदय का स्थान स्वीकार किया है। उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है, शासक वर्ग में सत्ता प्राप्ति के लिए विद्रोह हुआ करते थे। शासक समाज में वर्ण, जाति एवं पर्दा प्रथा या अनेक सामाजिक बुराइयों का विशेष स्थान था। छुआछूत, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, ऊंच नीच, ये सब भावनाएं प्रबल थी। समाज में स्त्रियों का स्थान निम्न था। ये सब कारण थे जिनसे छुटकारा पाने के लिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। भक्ति काल की धाराएं हम देखते हैं, उसमें अनेक विचारक हुए। कुछ इस प्रकार के विचारक थे जो कि ईश्वर के साकार रूप को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। कुछ ऐसे विचारक थे जो कि ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करने को महत्व देते थे। इस प्रकार भक्ति आंदोलन का दो स्वरूप दिखलाई पड़ता है, एक निर्गुण भक्ति और दूसरा सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के भी दो खंड हो गए बाद में आगे चल के, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। और सगुण भक्ति में भी दो है, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। आइए एक एक देखते हैं हम। ज्ञान मार्ग की शाखा में कौन, इस उपासना इसमें उपासना ज्ञान एवं प्रेम पर आधारित होता है। इसमें मुक्ति का मार्ग ज्ञान को माना गया है। ज्ञान मार्ग की शाखा में क्या है, मुक्ति का मार्ग ज्ञान को माना गया है। इस काल के ज्ञान मार्ग की शाखा के जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं? रैदास हैं, कबीरदास हैं, गुरु नानक हैं, दादू दयाल, नामदेव, मलूकदास आदि। इतने, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ज्ञान मार्ग की शाखा को आगे बढ़ाया, जिन्होंने यह समझा कि ज्ञान के द्वारा ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। और इस्लाम में एक विचारधारा भी प्रचलित है कि कबीरदास के गुरु एक मुस्लिम गुरु थे जिनका नाम क्या था? शेख तकी। सूफी फकीर थे शेख तकी, वो भी रामानंद के गुरु थे, कबीरदास के गुरु थे। रामानंद के नहीं, कबीरदास के गुरु थे। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। देख, कबीरदास के गुरु रामानंद और रामानंद के गुरु राघवानंद थे। रामानंद के 12 शिष्य थे। रामानंद के कितने शिष्य थे? रामानंद के 12 शिष्य थे। इस प्रकार से ज्ञानाश्रयी शाखा में प्रमुख कवियों को हमने पढ़ लिया और इसके बाद हम प्रेमाश्रयी शाखा पढ़ते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा, इसमें अलौकिक प्रेम की सहज अनुभूति में आध्यात्मिक भाव का प्रस्फुटन होता है। इसमें प्रगाढ़ प्रणयन भावना के द्वारा ईश्वरीय प्रेम का प्रदर्शन होता है।
इस विचारधारा के प्रवर्तक जायसी को माना जाता है। इसके अतिरिक्त कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद, जटमल, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद आदि इस शाखा के कवि हैं। अब निर्गुण भक्ति शाखा के बाद आता है सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति में क्या है? इसमें ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की गई है। इसके भी दो भाग हैं, जैसे कि हमने पहले आपको बताया। एक है राम भक्ति शाखा। इस शाखा के कवियों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। राम के चरित्र द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए धर्म, सदाचार एवं कर्तव्य पालन का संदेश दिया गया है। इस काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, माधवदास, केशवदास, हृदयराम, ईश्वरदास, प्राणचंद चौहान आदि इस काल के भक्ति आंदोलन में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अब कृष्ण भक्ति शाखा में हम लोग देखते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा में कौन कौन से प्रमुख कवि रहे हैं, इस काल की क्या विशेषता रही है। इस शाखा के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम रूप भक्त के आराधना हेतु स्वीकार किया है। विद्यापति को इस शाखा का प्रथम कवि माना जाता है। इसके बाद वल्लभाचार्य, निम्बार्क, राधा वल्लभ आदि ने कृष्ण लीला का गान किया है। इन भक्तों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार कृष्ण के बाल्य लीला, किशोर लीला एवं यौवन लीला का वर्णन किया है। वल्लभ संप्रदाय ने कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। भक्तिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं अब हम लोग देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसके अतिरिक्त भी हैं जिसको आप लोग अध्ययन करिएगा, जो न समझ में आए उसको आप लोग हमसे पूछिएगा। सूरदास की जो प्रमुख रचना है सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। दूसरे कवि हैं तुलसीदास, उनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस। कबीरदास की रचना है बीजक। मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी रचना है पद्मावत। मंझन के द्वारा रचित जो ग्रंथ है मधुमालती नाम है। उस्मान के ग्रंथ का नाम चित्रावली। कुतुबन के ग्रंथ का नाम मृगावती। इस प्रकार आज हम लोग आदिकाल एवं भक्तिकाल का अध्ययन किए। कल के वीडियो में हम लोग रीतिकाल और आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग इस नोट्स को अच्छे ढंग से उतार लीजिए, तैयार कर लीजिए, और जो न समझ में आए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप से या हमें व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।